इरफान खान सर दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों को पता था उस टाइम कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि शायद वो दुनिया छोड़ के जा सकते हैं? हमें ये भी नहीं पता कि हम फिल्म कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं. That was the last day on the shoot for me and I was like, sir, can I take a selfie? And he sat in the car and he was like, अरे आपको हमेशा मेरे साथ याद करा जाएगा. That was the last thing that he said to me. That's when I got to know that things are not well. आपको नेपोटिज्म से शिकायत क्यों है? स्टार किड के पास एक वो चीज़ होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा. अरे देखो इम्प्रूवमेंट है. आपकी मैंने एक फोटो देखी रणबीर कपूर के साथ, भाग्यश्री के बेटे के साथ आपने काम किया, हाँ जी. अर्जुन कपूर के साथ कई सारे वीडियोस आए. जी. अब ये सब स्टार किड्स हैं, जी. तो जब ये बातें आप कहते हो हाँ जी. तो इनके दिल पे चुभता है या ये सुनकर इग्नोर करते हैं कोई बात नहीं यार फिल्म तो मिल रही है हमें? आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऑडिशन दिया था? जी मेरी लाइफ का वर्स्ट ऑडिशन था सब. आपको लगता था कि आप करीना कपूर हो? जी जी वो मेरे को इंडस्ट्री से पहले ही लगता था सर. हाँ, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप गए तो लोगों ने रियलाइज करा कि नहीं आप इतने भी खूबसूरत नहीं हो, जबड़ा टेढ़ा. मुझे बोला था आपका 3% जॉ इधर. मैंने बोला आप मेजर के आप आंखों से कैसे मेजर कर रहे हो कि 3% इधर है उधर है. हाँ. आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा एक्टिंग तुमने अच्छी की है लेकिन तुम्हारी हाइट बहुत छोटी हो रही है? रानी मुखर्जी मैम भी छोटी हैं, आमिर सर भी छोटी हैं. मैंने तो कभी नहीं खुद को बोला कि है, तो मैंने बोला क्यूट हूँ मैं. जॉन अब्राहम ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो विमेन के लिए, एनिमल्स के लिए, चाइल्ड के लिए सेफ नहीं है. डू यू बिलीव? यस आई डू. इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन. स्कूल कॉलेज में गुंडे टाइप के थे आप? दिल्ली की वो किस्टिक्स ये वो तो फर्स्ट थॉट ही आता था कि मार के आऊंगी. दिल्ली से हूँ. हाँ. सो व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? अपनी टंग को नोज पे टच कर लेते हो? जी नहीं, मेरे में उतना टैलेंट नहीं है. बहुत आग थी मेरे अंदर. टू मच फायर कैन बर्न एवरीथिंग. पहला थप्पड़ कब लगा जिंदगी का? अभी आपकी एक फिल्म है अक्षय कुमार के साथ, जी. सुबह उठना सिखा दिया होगा अक्षय कुमार ने. बहुत जल्दी उठना सिखा दिया है. शिद्दत का सेकंड वर्जन हो सकता है. सनी मर चुका है. तो चिट्टा हर शादी पे बज रहा है अभी भी. मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते. एक लड़की 17-18 साल की उम्र में अंग्रेजी मीडियम में पढ़कर बड़ी शिद्दत से दिल्ली से निकली थी. उसे लोग सिरफिरी कहते हैं. फिलहाल वो हमारे साथ है राधिका मदान. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन. 17-18 हाँ जी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी जी लोगों को समझ नहीं होती है, जी गलतियां करने की उम्र होती है. जी आप फिल्में करने निकल पड़े? जी. मैंने एक्चुअली चूज़ नहीं किया था. मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी. मैं जैज़, बैले, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी में ट्रेंड हूँ. तो मुझे याद है मुझे टैप इंट्रोड्यूस करना था इंडिया में. टैप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. एंड रैंडमली मुझे एक फेसबुक पे मैसेज आया था फॉर एन ऑडिशन दैट वाज हैपनिंग इन दिल्ली व्हिच वाज वेरी रेयर कि 2013 Okay. 2014. सुपर. एंड मैं उस टाइम पे बहुत गुमराह देखती थी और क्राइम पेट्रोल वगैरह देखती थी. एंड आई रिमेंबर आई स्पोक टू माई फ्रेंड्स एंड आई केम विद अ फुल प्रूफ प्लान ऑफ जस्ट गोइंग टू दैट प्लेस. आई स्टिल रिमेंबर जीके में बड़ी शेडी सी जगह पे ऑडिशन था. हॉकी स्टिक्स के साथ हम लोग गए थे कि अंदर जाएंगे और उनको फोड़ के आएंगे और अगले दिन न्यूज़पेपर में हम ही अब. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे एक्चुअल ऑडिशन चल रहा था. एंड आई फ्रोज. And my friends were like, should we come? And मैंने बोला रुको मैं आती हूँ. And before I could leave, they were like, hey, you're Radhika, right? I came in that awkwardness, I was very good at memorizing. रटने में मैं कमाल थी. फटाफट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. I so vividly remember कि जब वो एक्शन बोला उन्होंने, उस एक्शन और कट के बीच में जो मैंने फील किया, मैंने लाइफ में इतना सेफ नहीं फील किया था. I don't know. And I think पता नहीं शायद feeling alive, feeling safe. I just kept chasing that feeling. I remember coming back from that audition, sitting in the car and saying that it didn't feel like I was doing it for the first time. And within 3 days, I was called to Bombay for a look test. My mom was really, really scared. I took my dad. Dad was supportive. And I just gave a look test there and I just kept chasing that feeling. इससे पहले मैं बॉम्बे से निकलती मुझे कॉल आ गया कि 3 दिन में शो स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो. सो एक हफ्ते में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई. मैं कॉलेज में मैं कुछ एप्लीकेशन भी नहीं डाल पाई. 1 साल तक वो मेरी अटेंडेंस लेते रहे कि राधिका मदान कहाँ है. एंड आई वाज शूटिंग फॉर अ टेलीविजन शो. इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू चेज अ फीलिंग व्हिच आई कुडंट पिन डाउन टू व्हाट इट वाज. मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरे को आपकी बहुत सारी फिल्मों में आपके किरदार याद आ रहा है.
फिर मेरे जहन में एक थॉट आ रहा है, फिर आपने जो भी बात कही कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हॉकी स्टिक लेके जाएंगे। हाँ। सीरियसली स्कूल कॉलेज में गुंडे टाइप के थे आप? मैं ना 5 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ। तो मैंने बड़े WWE देख के मैं पली बड़ी हूँ, चोक स्लैम्स मैंने बड़े दिए हैं और खाए भी हैं। क्रिकेट इन्फ्लुएंस नहीं था, जो मेरी बड़ी बहन थी वो बहुत बड़ी थी मुझसे, तो कभी डॉल से नहीं खेली, कभी कुछ नहीं करा, ऐसे भाई कैसे कर देते तुम्हें। तो मेरे माइंड में यही था कि दिल्ली की ओ हॉकी स्टिक्स ये वो, तो फर्स्ट थॉट ही आता था कि मार के आऊँगी, मारना है इसको, विच इज़ वेरी रॉन्ग बट फर्स्ट थॉट वही आया था। सुपर। तो आई एम श्योर विराट कोहली आपके फेवरेट क्रिकेटर हो गए। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्यों अच्छे लगते स्पेशली वो जो फील्ड पे उनका जो अग्रेशन है। हैं? उनको जो बार बार इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स याद आते हैं, बिल्कुल जो आप कहते कहते रुक गए थे, दिल्ली से हूँ। हाँ You're डोमिनेटिंग। मैंने कई आपकी फिल्में भी जय शिद्दत देखी मैंने, हाँ जी। उसमें भी आप एक्टिंग करते हो, तो उसमें भी हल्का सा मेरे को दिखता है कि लड़की डोमिनेटिंग है, ये नेचर से कहीं ना कहीं दिखता है वो। अब अंग्रेजी में नहीं दिखेगा या एक्चुअली इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर क्या नहीं दिखा अंग्रेजी में? इरफान खान को रुला दिया आपने। बट इतनी वो नहीं हो। अगर आप कच्चे लींबू देखोगे उसमें तो बिल्कुल ही मैं ऐसे फुसड्डी टाइप हूँ। और कुत्ते में? कुत्ते में हूँ, कुत्ते में दिल्ली आ जाता है बट हाँ फायर है अंदर, प्रूफ करने की, सर्वाइव करने की, लड़ने की है। बट मैंने कहीं सुना था, लाइक मेरे कभी इंग्लिश टीचर थी मेरी, उन्होंने मुझसे कहा था कभी कि टू मच फायर कैन बर्न एवरीथिंग। डू यू बिलीव इन दिस? कभी बैकफायर कर गया ये कि कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम अंदर से कई बार उसके से फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, क्या चीज़ें क्लिक क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, सब कुछ तो है मुझ में। जी, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सिखाती है आपको ये। जब मैं नई नई गई थी मुझे सब कुछ उसी वक्त चाहिए था, उसी टाइम पे चाहिए था, ओवरनाइट चाहिए था। बहुत आग थी मेरे अंदर। बहुत सलीके से आपको सिखाया जाता है लाइफ के थ्रू कि पेशेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर जो पैशन है, जो आग है, उसको सही जगह पे चैनलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक उन प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काफ़ी सीखा। जब मैं ट्रांजिशन करी थी टेलीविजन से मूवीज़ में, मेरी पहली फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता है। लोगों को पटाखा लगती है क्योंकि वो रिलीज़ पहले हुई है, बट मर्द को दर्द नहीं होता थी, जो शेल्फ हो गई थी और हमें बताया भी नहीं था। हम फिर भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे थे 8 महीने तक, रोज़ 4 घंटे जाकर। तो क्या होता है कि आपके अंदर इतना कुछ ब्रू कर रहा होता है, आसपास के लोग इतना कुछ आपको सुना रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, कहीं नहीं पहुंचेगी, कौन सा टेलीविजन एक्टर पहुंच जाता है, अरे पहुंच गए जो पहुंच गए, अब नहीं लेते, पुल डाउन करते हैं, हंसते हैं, जो भी करते हैं। मुझे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जो तेरे अंदर भरा हुआ है ना, उसको सही जगह से निकाल। तो मुझे बहुत मज़ा आता था मार्शल आर्ट्स करने में। मेरी किक्स, मेरे पंचेस मुझे बहुत हेल्प करते थे टू रिलीज ऑल द पेंट अप एंगर दैट वाज देयर विद इन मी। बट लाइफ के थ्रू, जैसे आपने मुझे बोला कि अगर वो बर्न करते थे, अभी मैं काफ़ी काम हो गई हूँ। मेडिटेशन आई थिंक हेल्प करती है, मेडिटेशन में घुस गई हूँ, पेशेंस आ गया है, ठहराव आ गया है, थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गई है कि सब कुछ सिक्लिकल होता है लाइफ में। ऐसे देखना आ गया है कि लाइफ कैसे चल रही है पीछे बैठ के, कि मेरे को बस मेहनत करनी है, मेरे को अपना 100% देना है। जो मेरे कंट्रोल में है मैं कंट्रोल करूँगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर मैं एक सेकंड नहीं गवाऊंगी। बट ये फ्रस्ट्रेशन वाला फेज रहा है। रिबेल थी ना बचपन में, वही एक था, एक मैंने आपके दबंग थी बहुत सारे मैं। इंटरव्यूज भी देखे, उसमें हाँ भी जी। मुझे ये बात फील हुई कि भरा है अंदर से, शिकायतें बहुत सारी हैं, भरा हुआ है कि एक्चुअली शिकायतें नहीं है, बिल्कुल नहीं है शिकायतें, बट मेरी जो जिद है वो बस काम करने की है। चाहे बाय गॉड्स ग्रेस अगर मुझे काम मिलता भी है, मिल भी रहा है इतना सारा, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाता नहीं है। आप जब बाहर से आते हो, जब आपके परिवार में कोई नहीं है इंडस्ट्री से, उनको पता भी नहीं है कैसे डील करते हैं, एंड अकेले एक शहर में उस उम्र में जब आप सर्वाइव करती हैं, जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं, जो लाइफ आपको चीज़ें दिखाती हैं, उसमें आपका वो सर्वाइवल वाली चीज़ जाती ही नहीं है। मैं 7 प्रोजेक्ट्स एक साल में भी जब कर रही थी, मुझे हमेशा ये लग रहा था दिस इज़ मेक और ब्रेक, मेरी एक गलती है एंड आई एम आउट। सो हर प्रोजेक्ट को मैंने जीने मरने का सवाल बनाया हुआ था, एंड आई थिंक उधर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डगमगाया। लास्ट ईयर ही मैंने रियलाइज़ करा कि हाउ ड्रेन्ड आई वॉज इमोशनली एंड फिजिकली
and what it did to me. तब जाके I started finding that balance, that work life balance. दिल्ली में आके टाइम स्पेंड करा, परिवार के साथ रही. रिसेंटली मेरे भाई के बच्चे हुए हैं तो बुआ बनी हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया. सो एक समझ में आया कि क्या ढूंढ रही हूँ. थोड़े सवाल पूछे, इंट्रोस्पेक्ट करा, क्या चाहिए. और अब कोशिश कर रही हूँ कि अब जब काम कर रही हूँ तो एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चल रही हूँ. कोशिश कर रही हूँ. आप इतनी बातें कह रहे हो फिर भी मुझे लग रहा है अंदर शोर है. शोर तो कभी नहीं मरेगा सर. शोर तो जिंदा रख रहा है. शोर नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी. मैं क्या करूँगी. भूख होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे अंदर बहुत हंगर है. सो दिल्ली में 5 भाइयों की बहन, हाँ यहाँ पर एकदम पटाखा एकदम चढ़ के है, जी. सारे कुत्ता पने वाले काम कर लिए. यहाँ से बॉम्बे पहुंचे, हम्म. पहला थप्पड़ कब लगा जिंदगी का? आई थिंक टेलीविजन में ही लग गया था जब मैं कर रही थी. आई थिंक आई वॉज आई हर्ड अ न्यूज़ वेयर आई वॉज बीइंग रिप्लेस्ड ओवरनाइट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर? No, in television only. Okay. While shooting my show, मेरे कैरेक्टर के ऑडिशंस चल रहे थे साइड वाली वैनिटी पर, कि मैं लुक टेस्ट चल रहे थे. सो मुझे लगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या. सो द नीड टू प्रूव एंड टू सर्वाइव स्टार्टेड फ्रॉम देयर. द अदर वन वाज व्हेन माय फिल्म गॉट शेल्फ्ड. देन आपको ऑडिशंस के लिए रिजेक्ट करा जाता है. धीरे धीरे करके आपको धक्के लगते रहते हैं, बट आप अंडरस्टैंड करते रहते हैं कि लाइफ क्या है. रेजिलियंस बहुत आ जाती है. अब कोई चीज़ इतना हिलाती नहीं है. आई थिंक एक्सपीरियंस भी आ गया. आपने पैटर्न्स भी अपने रिकग्नाइज कर लिए. तो अभी थोड़ा अवेयर है कि देख पाती हूँ कि अच्छा सोल्यूशन है या नहीं है. जड़ से नहीं हिला पा रहा. सुपर. अभी आपकी एक फिल्म है अक्षय कुमार के साथ. जी. फिल्म बहुत अच्छी थी. थैंक यू. आपकी ट्रेलर और फिल्म का जितना भी हिस्सा हमने देखा, एक्टिंग जबरदस्त थी. हाँ बट उसमें भी एक कंट्रोवर्सी आई कि क्योंकि आप बहुत बोल्डली बोलते हो, अक्षय कुमार और आपके एज ग्रुप को लेकर. जी. और फिर एक चर्चा शुरू हो गई बॉलीवुड में डिफरेंट कि कैसे मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स में जी. जमीन आसमान का फर्क होता है. जी. पहला सवाल तो ये कि हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस अक्षय कुमार. हाँ. उसके बाद इस पर मैं आऊंगा. बिल्कुल. इट वाज ग्रेट. ही वाज वेरी कर्टियस. ही वाज वेरी वेलकमिंग. वो सुपरस्टार वाली सुबह उठना सिखा दिया होगा अक्षय कुमार ने. सुबह तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ सर. मैं चलो फ्लेक्सिबल हूँ. फिर तो अच्छा है. बहुत जल्दी उठना सिखा दिया है. नॉर्मल जल्दी वाला आता है, बट 3:30-4 बजे का सिखा दिया है. बट he didn't have that superstar air around him. He was very welcoming, very very sweet. And about the age gap, it's so funny. जिन्होंने मूवी देखी है ना, have you seen the film? हाँ, I've seen the trailer. I've seen थोड़ी सी फिल्म देखी मैंने. जब आप फिल्म देखेंगे ना, हमें पहले ट्रेलर पे आया था ये फीडबैक, एज डिफरेंस, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. Whoever has seen the film, you check out every review. I've read like 50 reviews of the film. Nobody has mentioned that because we've addressed it from the very first scene in the film. The relationship that they share is not about the age. They see each other in themselves. Like it's because people around them, वो कुछ समझते ही नहीं है उनको. एक सामने वाले की आंखों में जब आप खुद को देखते हो ना, उससे प्यार होता है. रिस्पेक्ट के ऊपर प्यार होता है. सपनों के ऊपर प्यार दिखाया. तो तभी जब लोग थिएटर से निकल रहे थे, बोल रहे थे क्या केमिस्ट्री है. वही लोग जो बोल रहे थे कि एज डिफरेंस है. क्योंकि जब आप कुछ डीपर टैकल करते हैं ना, और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं डालते कि अरे वेटरन स्टार एंड यंग हीरोइन, अरे लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी, अरे नया कपल होगा. जब आपके रीजंस राइट होते हैं ना, जब वो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, तब बॉदर नहीं करता. बट कभी क्या ये बॉलीवुड में उल्टा हो सकता है कि अगर 50-55 साल की हीरोइन है, हालांकि उतनी उम्र में हीरोइनों को लीड रोल बहुत कम ही मिलते हैं हमारी बॉलीवुड में, और एक 30 साल का लड़का एक्टर हो. जी. आई थिंक व्हाट वाज दैट फिल्म, द अनसूटेबल बॉय, में तब्बू एंड निशान खट्टर वाज दैट. बहुत रेयर उंगलियों पे एग्जाम्पल होंगे शायद. बिल्कुल, मैं मानती हूँ. मैं चाहूंगी कि मैं देख पाऊँ वो सब. हम साउथ से लेकर बॉलीवुड में एक ही चीज कॉमन देखते हैं कि जैसे से हीरो बड़ा होता आता है, वैसे वैसे हीरोइन की एज वो कम करे ताकि एक हीरो को लेकर क्वेश्चन कम हो जाए कि वो बुढ़ा हो रहा है. मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. एंड आई थिंक अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड इन द स्क्रिप्ट, वी शुडंट डू इट. अगर इस स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर, मैं नहीं करती. बट फिर इसमें भी एक क्वेश्चन फिर आएगा. हाँ जी. जैसे हम लोग जब शुरू में, मैं मीडिया में स्ट्रगल कर रहा था, सो आई यूज्ड टू से कि बेगर्स कांट बी चूजर्स.
पहले तो भाई काम दे दो। सो अभी वो जोन है जहां पर आप चूज करते हो, या ये होता है कि यार आपको अगर बड़ा नाम मिला, अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, यू नेवर नो क्या क्लिक कर जाए? जी बाय गॉड्स ग्रेस अब चॉइसेस आ गए हैं। जब Okay. स्टार्ट आउट किया था तब नहीं थी, तब जो मिल रहा था ले रहे थे, बट थैंकफुली वो भी बहुत अच्छी निकली। बट अब चॉइसेस आ गए हैं, अब जो मैं करूँगी वो मेरा डिसीजन होगा। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, उसके रेपरकशंस भी मेरे होंगे। सो अभी उधर से मैं निकल गई हूँ, बट जैसे मैंने कहा वो सर्वाइवल वाली चीज़, वो एक जब आप बाहर से आते हैं और अकेले सर्वाइव कर रहे होते हैं एक शहर में, वो वाली चीज़ नहीं जाती अंदर से। ऐसा लगता है एक गलती और यूर आउट। तो यही क्वेश्चन मेरा कि बॉलीवुड में अगली फिल्म हाँ जी, किस बेस से मिलती है? आपके जान पहचान पे, हाँ जी, या लास्ट फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया है जी। उसके कलेक्शन पे, जी। या आपकी एक्टिंग स्किल देख के, या dostiyaari.com या एजेंसी जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हो, क्या देख के मिलता है अगला काम, अगला प्रोजेक्ट का? आई थिंक सबका एक मिक्स है। मुझे अगर मैं बोलूँ सो मेरे को मेरी देखा जाए बॉक्स ऑफिस पे हार्डली किसी फिल्म में परफॉर्म किया। इवन द लास्ट पटाखा- अक्षय कुमार की फिल्म भी, आई वाज रीडिंग फर्स्ट वीक का कलेक्शन, फिल्म का बजट 80 करोड़ था, फर्स्ट वीक में शायद 18 या 19 करोड़ ही कहते हैं। जी। सो अब पहली मूवी से अगर आप ले लेंगे, पटाखा, मर्द को दर्द नहीं होता, none of the films have hit the number. So from my experience, I've only gotten work because of the craft or because of whatever I've performed. I didn't even know that box office was so important because मुझे पटाखा के बाद अंग्रेज़ी मिल गई थी। अंग्रेज़ी के बाद सब परफॉर्मेंस देख रहे थे, इंडस्ट्री में बात फैल रही थी कि ये इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है। उसी बेसिस पे मुझे काम मिल रहा था। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि बॉक्स ऑफिस भी एक चीज़ है। मुझे लगता था हाँ बॉक्स ऑफिस है। आई थिंक वो एक अवेयरनेस नहीं होती है, अवेयर ही नहीं थी मैं। मर्द के टाइम में मैं बड़ी खुश थी कि मुझे तो कॉल्स आ गए बड़े सारे। मुझे ये नहीं पता था फिल्म ने कमाया नहीं है। मुझे लगा अच्छा पटाखा मिल गया, मैंने तो विशाल भारद्वाज के साथ काम कर लिया। मुझे ये नहीं पता कुछ नहीं कमाई हो रही है। सो मुझे लग रहा था जब तक मेरा काम चलेगा तो मैं अभी भी उसी के ऊपर अटके रहती हूँ कि काम चलता रहे, काम अच्छा हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख लेगा। मुझे सरफिरा मिली मेरी पटाखा से। मेरी डायरेक्टर जो सुधा मैम है, उन्होंने पटाखा देखी थी साउथ में बैठ के, और उसके 5 साल बाद मुझे कांटेक्ट करा क्योंकि उनके माइंड में वो रह गई थी चीज़। मुझे नहीं पता कौन मुझे कहाँ पे देख लेगा। मैंने एक नेटफ्लिक्स का छोटा सा शो करा था, एपिसोडिक, फील्स लाइक इश्क। अक्षय सर ने वो देखा था, 30 मिनट का है वो। और अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग के उससे चलेंगे, आप बोलेंगे पोजिशनिंग के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए था वो शो। आप अंग्रेजी कर चुकी हैं, आप विशाल भारद्वाज की फिल्म कर चुकी हैं, आप क्यों कर रही हैं एपिसोडिक? मुझे क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। मैं बस जो मुझे जिसमें मुझे मजा आ रहे थे मैं वो कर रही थी। ठीक बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर आपको नेपोटिज्म से शिकायत क्यों है? आप तो कह रहे हो कि आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, आपको फिर भी काम पे काम मिलता जा रहा है, जी। बट कई सारे स्टेटमेंट आपका नाम टाइप करो गूगल पे और नेपोटिज्म को लेकर ऐसे आर्टिकल छप के आते हैं। कौन से हैं सर, बता दो मुझे। बहुत सारे आर्टिकल है कि जैसे? नेपोटिज्म को लेकर आप बहुत क्रिटिकल रहे हो, आपने कई बार बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं कई इंटरव्यूज जैसे? में भी, कि इनके लिए ईजी हुआ था। जैसे आपकी फर्स्ट फिल्म में शायद आप कहीं रिप्लेस किया गया था आपको किसी बड़ी फिल्म में, किसी स्टार किड के थ्रू। नहीं, उल्टा हुआ है सर, उल्टा हुआ है। मतलब मुझे पता नहीं था, बट आई वॉज टेकन इंस्टेड ऑफ द स्टार किड एंड द अदर वे इज ऑल्सो हैपेंड नहीं, बट विद मी। आप वॉच रहे हो वन ऑफ योर इंटरव्यू जिसमें आपने कहा कि आपसे कहा गया आप अच्छा कर रहे हो, हाँ जी। बट हमने किसी और को ले लिया है, और वो कोई स्टार किड था, और आपने इसका मेंशन किया। हुआ होगा सर, बिल्कुल हुआ होगा, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है, वो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। शिकायत उस चीज़ की नहीं होती। शिकायत हमें लगता है कि जब आप आते हो ना, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम के थ्रू रीच आउट कर पा रहे हो, आपको और कोई फैक्टर्स नहीं पता है, तो आपको लगता है कि फेयर चीज़ होगी जब काम के बेसिस पे मिलेगा। कि एक बंदा ऑडिशन दे रहा है, दूसरा बंदा ऑडिशन दे रहा है, आप ऑडिशन से चूज़ करिए। जब रैंडमली चूज़ हो जाता है तो आपको लगता है अनफेयर है। वो चीज़ की शिकायत है, फेयर प्ले की शिकायत है, और कुछ नहीं है। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऑडिशन दिया था? जी, मेरी लाइफ का वर्स्ट ऑडिशन था सब वो। मैंने बहुत कौन सी गंदा वाली में, audition- फर्स्ट वाले में, सेकंड सेकंड वाली में दिया था। Okay. मेरी लाइफ का वर्स्ट ऑडिशन था। अगर मैं खुद भी वहाँ पे बैठी होती, मैं खुद को नहीं लेती। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी मैं इतनी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लूँगी और मैं सिर्फ फन करके आऊँगी। बट वही, जैसे मैं आपको हर बार बट सेकंड उस टाइम तो आई थिंक फिल्में आ चुकी होंगी आपकी। नहीं सर, नहीं। मेरी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूट होने के बाद मेरे को ऑफर हुई है मर्द को दर्द नहीं होता है, आप Okay. पटाखा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज बाद में हुई है,
बट जब वो शूट हो रही थी वो हमसे पहले हो गए थे। ओके सो वो चीज़ हुई है, बट वही बात है कि मौके, जब हम मौक़ों की बात करते हैं, मुझे लगता है एक स्टार किड के पास एक वो चीज़ होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। तो इट्स, बट व्हेन वी कम इट्स लाइक यू कांट एक्ट, वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू आर आउट। बहुत लाइनें लगी हुई हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि जीने मरने का सवाल है, एंड इसीलिए वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाता ही नहीं है कि मेरी एक गलती होगी मेरे को तो निकाल देंगे। मेरे को नहीं मौके मिलने वाले 2-3 फिल्मों के फेड आउट होने के लिए या एक्टिंग सिखाने के लिए। मेरे से एक्सपेक्ट करा जाता है कि तुम अपनी क्राफ्ट पॉलिश क्यों नहीं करके आए। हम्म उधर एक्सपेक्ट किया जाता है कि हार्ड वर्किंग है, वेरी हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट मूवी में और अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बस फेयर नहीं लगती, बट इट एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड, सो आई एम ओके। मैं अब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसके ऊपर मैंने बड़ी पहले अपने आप को समझा लिया था कि मैं बॉदर नहीं करूँगी। अब जो वो सच्चाई है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर 200% दे रही हूँ, रीच आउट कर रही हूँ, ऑडिशन कर रही हूँ, बाकी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं चैन की नींद सोऊंगी। बट जैसे आपकी मैंने एक फोटो देखी रणवीर कपूर के हाँ साथ जी। सेल्फी लेते हुए, हाँ जी। भाग्यश्री के बेटे के साथ आपने काम किया, हाँ जी। अर्जुन कपूर के साथ कई सारे वीडियोस आए। जी। अब ये सब स्टार किड्स हैं, जी। तो जब ये बातें आप कहते हो हाँ जी। तो इनके दिल पे चुभता है या ये सुनकर इग्नोर करते हैं कोई बात नहीं यार फिल्म तो मिल रही है हमें? उनके दिल में चुभता है कि हाँ नहीं? मतलब आप क्योंकि वो आप उनसे पूछिए आप सर। इनडायरेक्टली तो उनके बारे में बातें कर रहे हो, स्टार किड्स वही हैं ये बहुत सारे। सारे स्टार किड्स हैं, सिर्फ उनके अलावा भी बहुत सारे स्टार किड्स हैं, बट हाँ, तो ये बातें उनको हर्ट करती कि यार तुम ऐसा क्यों कहते हो, या कभी आप लोग आपस में चर्चा नहीं, करते हमने हो? बात नहीं करी सर इसके बारे में, हमने नहीं करी, हमारी बात ही नहीं हुई। बस जब भी उनके साथ काम होता है, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, यू डू योर जॉब। मैं स्पेशली काम पे जब जाती हूँ, मैं तो इधर उधर की बातें ही नहीं करती। मेरा बस, मैं अपने हेडफोन लगाती हूँ, सीन करती हूँ, वापस जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सीन्स या अपने जोन में होती हूँ। हम्म अक्षय कुमार ने बड़ी तारीफ की थी आपकी, कहा कि यार मराठी कैरेक्टर इससे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, हाँ जी। आप दिल्ली वाले हो। जी। तो वो एक्सेंट पकड़ना कितना ईजी रहा? ईजी तो नहीं था सर। मैंने बहुत सारी क्लासेस हुई मेरी, आई थिंक 2-3 महीने तक वो डायलेक्ट ट्रेनिंग हुई है, एंड हर रोज़ 2 घंटे वो टोनालिटी पकड़ना, वो बॉडी लैंग्वेज सीखना। आई रिमेंबर मेरे एक लोकल सलॉन था, नेल सलॉन था। मुझे नेल्स कराने बिल्कुल नहीं पसंद। आप देखेंगे मैं नेल पॉलिश हार्डली लगाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। कभी कभी लगाना पड़ता है क्योंकि बोलते हैं, बट मैं अपने नेल्स कराने जाती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जितनी भी स्टाफ थी वो मराठी में एक दूसरे से कन्वर्स करती थी, क्योंकि वो गॉसिप कर रही होती थी या अपने घर की बातें बता रही होती थी। उनको लगता था क्लाइंट्स को समझ नहीं आएगी, जिसको आगे ही आगे, मोस्टली नहीं समझ में आएगी, तो सिर्फ रैंट करती थी। तो उधर से बहुत मुझे सीखने को मिला कि कैसे बॉडी लैंग्वेज करती, कितना फ्रीली जाती हैं, टोनालिटी क्या है, अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या बोलती हैं, प्यार दिखाना है तो क्या बोलती हैं। तो मैं आई थिंक हफ्ते में 2 बार चली जाती थी, क्योंकि आपके नील्स ठीक तो मैं नहीं, दोबारा कर दो, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो जाती थी ऑब्जर्व करके। तो बहुत मज़ा आया, बस यही सब चेक करा एंड मज़े करे बस। ओके बट जैसे फिर मैं अक्षय पे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अक्षय आप 27 साल बड़े, मैंने ऑलमोस्ट आपकी बर्थ से जितनी एज है उतने ही बड़े, ऑलमोस्ट आपसे बड़े। सो अनकंफर्टेबल नहीं होता जब इतना बड़ा एक्टर आपके सामने हो, एज ग्रुप वाइज में? सर एक ना मेरे अंदर प्रॉब्लम है या सही चीज़ है मुझे पता नहीं है, जब भी मैं किसी के साथ काम करती हूँ ना, मुझे वो दिखते ही नहीं है। जैसे जब मैंने इरफान सर के साथ काम करा, तो मुझे वो मेरे पापा ही लगते हैं। तो मैंने उनको फर्स्ट डे से पापा की तरह ही एड्रेस करा कि हाय पापा, और वो बोलते थे अच्छा आप आ गई हैं। मैं कभी इरफान सर नहीं करा। और मुझे हिट जब होता है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, वो होता है जब मैं ट्रेलर देखती हूँ अपना, या अपना नाम पढ़ती हूँ बड़े पर्दे पे। इरफान सर के साथ सेम हुआ, डिम्पल मैम के साथ सेम हुआ, करीना, तबू मैम, सेम चीज़ अक्षय सर के साथ हुआ। आई कुड जस्ट सी हिम एज वीर। इट डिडंट हिट मी वंस की ओ आई एम शूटिंग विद दी अक्षय कुमार। यू वोंट इमेजिन, मेरी जब दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई है ऑडियंस के साथ, और मेरा अपना ऐसे नाम पड़ा अक्षय कुमार, पारेश रावल, राधिका मदान, एंड द टाइटल कम्स सरफरा, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग. That's when it hit me that, oh, I have shot with Akshay Kumar. Before that, I don't know it's the wiring or what, I just see him as my character. So जो भी सुपरफिशियल चीज़ें हैं मुझे नहीं दिखती। मुझे ना एज दिखती है, मुझे ना बॉडी दिखती है, मुझे कुछ नहीं। मुझे बस लगता है कि वो वीर है,
मुझे उससे प्यार है। इरफान खान सर, हाँ जी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्योंकि वो फिल्म बहुत स्पेशल है, जी अंग्रेजी मीडियम। जी इरफान खान सर उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहे। जी उस फिल्म के आसपास बहुत सारे उनके मैसेजेस आते थे और हर कोई उन्हें मिस करता है। मतलब मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो इरफान खान को पसंद ना करता हो। बिल्कुल 80 पॉडकास्ट मैंने किए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो इरफान को पसंद ना करता हो। बिल्कुल। आप लोगों को पता था उस टाइम कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद वो दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, इरफान खान सर? नहीं सर, आई थिंक जो मेकर्स थे उनको शायद आइडिया था, बट दे वर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको लगा कि ये नई लड़की है, पता नहीं एक्टिंग ना इफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, तो मुझे बोलते थे कि रिकवर कर रहे हैं। अरे ठीक हो गया साहब। आई डिडंट नो दैट ही वाज गेटिंग वर्स। आई थिंक सेकंड हाफ जब हम शूट कर रहे थे, मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि हमें ये भी नहीं पता कि हम फिल्म कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज उनकी हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट हो रही थी। लंदन में जो हमारा सेकेंड हाफ का स्केड्यूल था, तब आखिरी डे पे आई क्लियरली रिमेंबर इट वाज अ लास्ट सीन टुगेदर। हमारे थैंकफुली हमारे सीन्स ख़त्म हो गए थे, एंड वो सीन है, अगर आपने मूवी देखी है, जहाँ पर वो कमरे में आते हैं बिना नॉक करे और मेरे को एक लड़के के साथ देखते हैं और सॉरी बोल के निकल जाते हैं ना। एक स्ट्रीट पे सीन है कि जब तेरे को जब भी तू आए बिना नॉक करे मेरे घर पे आ सकती है। And I stand on the street and I'm crying. That was the last scene that we shot. That was the last time I saw him. And I remember him giving the take and karke, there was no energy left in him when my close came. He was exhausted emotionally, mentally. For the first time, I saw his eyes blank. And I'd shot the whole film with him. My acting was just reacting to Irfan sir. कि मुझे लगता था मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आंखों में देखूंगी, मेरा अपने आप एक्टिंग हो जाएगी। And he was just blank, as if he had given everything. And I went to the director, I was like, I cannot see anything. And the director saw him and he was like, just do the scene. Just drop 2 tears and let him go. He's going. I did the scene somehow. And he went to the car and he had no energy, nothing. And I remember just asking him that, because that was the last day on the shoot for me, and I was like, sir, can I take a selfie? And he sat in the car and he was like, अरे आपको हमेशा मेरे साथ याद करा जाएगा. That was the last thing that he said to me. That's when I got to know that things are not well. आई रिमेंबर फिल्म के प्रमोशन से पहले एक मैसेज उन्होंने रिलीज किया था, आप लोग को पता था उस टाइम? लाइक I think after we shot the film, I was told that his health is deteriorating, and जब promotions हो रहे थे तो वो आ नहीं रहे थे. I was getting updates through my director, Homi, and yes, we were told that we don't know when is it gonna happen, but it doesn't look good. But we still had hope at that point. हम सबको भी था, उन्होंने जो मैसेज डाला था वो बहुत ही दिलेर वाला था. हाँ, कि पता नहीं कि ऊँट किस तरफ करवट लेगा. आपको कब पता लगा कि वो नहीं रहे दुनिया में? एंड लाइक मुझे उनकी जब डेथ की अनाउंसमेंट आई थी उसके 10 मिनट पहले मेरे डायरेक्टर होमी का कॉल आया था और बोला था कि उन्होंने बोला कि इट कैन हैपन एनी टाइम, सो स्विच ऑफ योर फोन. आई डिडंट नो व्हाई ही वाज सेइंग दैट, एंड विद इन 5 मिनट्स आई थिंक द न्यूज़ वाज आउट, एंड बिफोर आई कुड realize what had happened, I was bombarded with 100 calls and 75 messages of asking for a quote. It had not even sunk in, and मुझे बोला जा रहा था कि ओ exclusive interview, this that, आपको feel क्या हो रहा है, and then I realized why my director asked me to switch off my phone, and I thought that was very insensitive. मुझे लग रहा था एवरीथिंग कि मुझे रियलाइज तो करने दो कि हुआ क्या है, एंड यू जस्ट वांट मी टू गिव एन इंटरव्यू, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट
insensitive thing that had happened to me. And I did switch off my phone, and it took me time to sink in what had happened. And after a day or two, I think I put out the post for him, and it was just, it just happened too quickly, and I didn't know how to feel and how to react at that point. It was just this, and आप क्या मतलब वो स्पेस भी रिस्पेक्ट नहीं करते कोई मीडिया से उस टाइम पे. मुझे ऐसा लग रहा था कि मौन तो करने दो, मैं कोट क्या दूंगी. So, मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी इनसेंसिटिव चीज़ थी. आई थिंक वो प्रोफेशन ऐसा हो गया है कि जहाँ पर सेंसिटिविटी थोड़ी ख़त्म हो जाती है. कई बार आप अपना नहीं सोचते हो, आपको लगता है कि आपके चैनल पर चला जाएगा, लाखों लोग सुनेंगे. शायद उस पेशे की डिमांड ऐसी कि आप धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाते हो. जी, लेकिन एक बड़ी घटना, एक बड़ी खबर आपके लिए एक मूवमेंट हो जाती है कि देयर समथिंग. बट वो पर्सन है, वो एक इंसान है जो दुनिया छोड़ के True, गया है. true. आप कैसे कर सकते हो. तो वो उस टाइम पे मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई अबाउट लाइफ एंड अबाउट द प्रोफेशन. आपको लगता है इरफान सर ने सही कहा था कि ज़िंदगी भर अब आपका नाम उनके साथ जोड़ा जाएगा? जी हाँ, मुझे अभी तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज दैट वाज द लास्ट फिल्म. आई थिंक दैट वाज वेरी इमोशनल फिल्म ऑल्सो. बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाया था जी. बाप बेटी का, जी लोगों को हक जमाना, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फर्स्ट पार्ट ही बहुत अच्छी थी, बट सेकेंड पार्ट कुछ आपके दिल में घर करने वाली थी. थैंक यू. टेल अस मोर अबाउट हिम. क्या सीखा आपने उनसे? इरफान खान से क्या सीखा आपने? बिकॉज वो अब इस दुनिया में नहीं है. ये सच जी. शायद ये किस्से कहानियां ही हैं जो, और क्योंकि आप बहुत करीब रहे उनके आखिरी फिल्म के. जी सो आई थिंक नेवर स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट. मुझे अभी तक याद है कि मैं सीन से पहले टेंशन में होती थी कि अगले दिन इंपॉर्टेंट सीन है, तो मैं टेंशन में घूम रही होती थी और मेरे साथ सामने वाले कमरे में वो भी ऐसे पेस अप एंड डाउन कर रहे होते थे और मेरे डायरेक्टर के पास आके बोलते थे कल जो हम सीन कर रहे हैं बट कैसे सोच रहा है तू, क्या कर रहा है. मुझे लगता था कि अभी तक इतनी फायर, अभी तक इतनी हंगर. हमने हंगर के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में कि वो आपकी फायर जा नहीं रही है. उनमें वो दी इरफान खान थे, उनमें तब तक नहीं गई थी. मैं डिम्पल मैम के साथ अभी मैंने सास बहू फ्लेमिंगो करा, उनमें अभी तक नहीं जाती. वो सबसे मेहनती हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती अगर उन्होंने अच्छा सीन नहीं किया. तो मुझे लगता है जब उनकी भूख नहीं खत्म हो रही तो मेरे अंदर तो और होनी चाहिए. उन्होंने तो इतना प्रूफ कर दिया. तो आई थिंक जो मैंने कॉमन चीज़ देखी है सारे अच्छे एक्टर्स में, वो यही है कि स्टूडेंट हमेशा रहते हैं और भूख कभी नहीं खत्म होती. लेकिन देखिए आपने क्वेश्चन दे दिया. अच्छा, मुझे डिम्पल कपाड़िया से क्या सीखा आपने? क्योंकि डिम्पल कपाड़िया की जो लाइफ है वो भी अपने आप में एक मूवी है. पहली फिल्म आती है, सुपर डुपर हिट बनती है, बहुत बड़ी स्टार बनती हैं, राजेश खन्ना मिलते हैं फ्लाइट में, शादी के लिए ऑफर करते हैं, शादी करती हैं. फिर एक बहुत लंबा गैप आता है, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है सागर से, और फिर जी राम लखन और बहुत सारी फिल्में आती हैं और सास बहू फ्लेमिंगो तक. जी आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को उनसे ही मिला होगा आपको. I think she's a very resilient woman and she's very inspiring. The way she's dealt with life, मैं सिर्फ ऑ में हूँ उनके. मैं उनके साथ बैठती हूँ, मैं पूरे दिन सिर्फ उनकी कहानियाँ सुन सकती हूँ, कैसे उन्होंने ज़िंदगी के साथ डील किया वो सुन सकती हूँ. और जैसे वो आई डोंट नो, आई थिंक वो बिलीव ही नहीं करती कि वो डिम्पल कपाड़िया, वो उस टैग को सीरियसली नहीं लेती. आप बिलीव नहीं करोगे, वो सबसे ज़्यादा नर्वस होती हैं. हम सब यंग लोग थे, नए नए लोग थे सास बहू फ्लेमिंगो में के सेट पे, पर वो सबसे ज़्यादा नर्वस होंगी. मैं बोलती हूँ आपको क्या ज़रूरत है नर्वस होने की? आप खड़े हो जाओगे, बात बन जाएगी, सीन बन जाएगा. आपके आंखों में नहीं कैसे करना है, डायलेक्ट रातों रात करती रहेंगी. वो उनसे ज़्यादा मेहनत सेट पे किसी ने नहीं की है. और जब मैं वो देखती थी मुझे लगता था कि अगर मैं थकी हुई होती थी और मैं बोलती थी ना कि चल मैं सुबह लाइन्स रीड कर लेती हूँ, मैं एक बार डिम्पल मैम के बारे में सोचती थी, अपने आप मेरी नींद खत्म हो जाती थी. मैं बोलती राधिका कल उनके साथ सीन है, डबल मेहनत करके जा ताकि खड़ी हो पाए उनके सामने. सो वो है उनकी बात, वो जो भूख है, स्टूडेंट एटीट्यूड है, वो कभी नहीं खत्म होता, कभी नहीं. सास बहू फ्लेमिंगो का सेकंड सीजन आएगा? आई होप सो. अभी शुरू कुछ नहीं है अभी? लिखा जा रहा है. आई होप जल्द ही हम शूट करना स्टार्ट करें. एक सवाल और पूछा हमसे लोगों ने कि शिद्दत का सेकंड वर्जन हो सकता है?
सनी मर चुका है। आई डोंट नो, अभी तक कुछ। बॉलीवुड में कोई भी जिंदा हो जाता है, कभी भी हम शक्ल निकल आता है। हमने कहो ना प्यार भी देखी थी। हाँ, नाइस। नहीं, आई डोंट नो, अभी तो देयर इज नथिंग ऑन द कार्ड्स, सो आई डोंट नो कि वो चीज़ होगी नहीं होगी। आई होप देयर इज अनदर लव स्टोरी दैट आई गेट टू डू विद हिम। शिद्दत से क्या बदला? शिद्दत से आई क्योंकि थिंक मुझसे एक्चुअली बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि यार एक फिल्म में शिद्दत देख लेना, शिद्दत देखो यार, ऐसा प्यार। आई वाज लाइक ऐसा क्या है? जी, तो मुझे लोगों ने एक्चुअली फोर्स किया कि जाके देखो, एंड देन आई वॉच्ड इट एंड आई लव्ड इट। सो शिद्दत, आई एम श्योर कि अगर मुझसे लोगों ने कहा तो आपके पास तो बहुत सारे फीडबैक आते होंगे। जी, शिद्दत की बहुत बड़ी ऑडियंस है एंड शिद्दत के गाने बहुत लोगों को हिट कर रहे हैं। अभी तक मैं सुनती हूँ, सब चलाते रहते हैं जब भी कोई लव सॉन्ग आता है। चिट्टा हर शादी पे बज रहा है अभी भी। तो आई थिंक वो जो कमर्शियल एस्पेक्ट था, शिद्दत ने मुझे वो दिया। आई स्टार्टेड ऑफ विद पटाखा एंड मर्द, जो थोड़ी आर्टिस्टिक फिल्म्स थी। शिद्दत एंड अंग्रेजी ने मुझे वो कमर्शियल एस्पेक्ट दिया है कि अच्छा, इसको अंग्रेजी में मैं बच्ची थी, शिद्दत के अंदर मुझे पहली बार हीरोइन की तरह देखा गया था कि अच्छा ये हीरोइन भी है। हाँ, सो आई थिंक दैट इट ब्रोक दैट मोल्ड फॉर मी। एंड अभी भी मैं जब स्कूल्स या कॉलेजेस में जाती हूँ, लोग मुझे कार्तिका ही बोलते हैं कि कार्तिका, शिद्दत, अरे रेड ड्रेस, अरे चिट्टा। सो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम शूट करते हमें लगा नहीं था कि इल बिकम व्हाट इट हैज़ बिकम। बट जब अभी बाहर निकलती हूँ और लोग उससे पहचानते हैं रादर देन ऑल द अदर फिल्म्स दैट आई हैव डन, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते और इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है तो आपको लगता है वाह यार, ये भी अच्छा है। सुपर्ब सुपर्ब। मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि इनिशियली जब आप इंडस्ट्री में आए थे हाँ जी, तो आप अपने आपके फेवरेट थे, आपको लगता था कि आप करीना कपूर हो। जी जी, वो मेरे को इंडस्ट्री से पहले ही लगता था सर। हाँ, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप गए तो लोगों ने रियलाइज करा कि नहीं, आप इतने भी खूबसूरत नहीं हो, जबड़ा टेढ़ा। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा, हाँ जी, हाँ सच था जी, ये? हाँ जी, मुझे बोला था आपका 3% जॉ इधर। मैंने बोला आप मेजर कैसे, आप आंखों से कैसे मेजर कर रहे हो कि 3% इधर है उधर है। ये सब चीज़ें हुई थी, बट द रीजन आई सेड दैट आई, मुझे लगता है मैं करीना कपूर हूँ बिकॉज आई हम्म, हैड द सेम काइंड ऑफ सेल्फ लव। मुझे खुद से प्यार था, मैं अपनी फेवरेट मैं अपनी फेवरेट थी। मैं, मेरी जब यूनिब्राउ भी था तब भी थी, जब मेरी मूंछें थी तब भी थी। मैं तब से अपने आप को समझती हूँ, मैं तीसरी क्लास से ऑटोग्राफ दे रही हूँ। जब लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि अपनी यूनिब्रॉ दे और मेरे से ज़्यादा तेरी मूंछें हैं, जब मुझे वो बोला जाता था मैं तब से ऑटोग्राफ दे रही हूँ। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बचपन से था मेरे अंदर। तो यहाँ पे जब लोगों ने बोला मुझे ठीक है, मतलब कोई मेजर नहीं कर रहा है, जॉ मेरा क्राफ्ट नहीं बता सकती या कुछ है, बाकी मैं खुद को अच्छी लगनी चाहिए हूँ और मुझे नहीं बनना किसी मोल्ड में, अब डलना किसी मोल्ड में, क्योंकि सब सेम ही दिखते हैं। वरना मुझे लगता था जैसे हूँ ठीक है, भगवान ने जो बना के भेजा है सही भेजा है। अलग अलग मैं बड़ी हुई हूँ देखकर, करीना, प्रियंका, विद्या मैम, तबू मैम, सब अलग अलग दिखते थे, सबकी एक अलग अलग शक्लें थी, बॉडी टाइप था और सब अप्रिशिएट होता था। मुझे नहीं जाना कि लोग बोले कि पर ये बॉडी टाइप आजकल चल रहा है तो आप वैसे बन जाओ। मुझे नहीं बनाना वो, मुझे वो ऑफर करना है जो मेरा बॉडी टाइप है, जिसमें मेरी यूनिकनेस है। सो मैंने इसलिए वो सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो मुझे मोल्ड में डालना चाहते थे, बिकॉज दैट्स सेफर फॉर देम। आई वॉन्ट टू work with people who are secure and who are appreciative of different different looks. I would say like different body types, different faces, different acting styles. वरना तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। तो मुझे लग रहा था जब बोरिंग करना है तो मैं तो उसमें नहीं आ रही, फिर मैं तो जा रही हूँ, मेरे को फिर धूम नहीं 3 करना। की शूटिंग के टाइम में बहुत खबर आई थी कि आमिर खान और कैटरीना की हाइट का बड़ा इशू हो रहा था। अच्छा, आमिर थोड़े शॉर्ट हाँ, हाइटेड है, कैटरीना बहुत लंबी है। हाँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा एक्टिंग तुमने अच्छी की है लेकिन तुम्हारी हाइट बहुत छोटी हो रही है? अरे मैं पाटला लगा लेते हैं ना सर, पाटले के ऊपर खड़ा कर देते हैं। बिल मेरे को, मैं टीवी से कर रही हूँ पाटले पे खड़े होकर, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मुझे बहुत, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, मुझे कोई शर्म नहीं। मुझे पाटले पे खड़े कराओ, हीरो को लेग स्प्रेड करा देते हैं कभी क्लोजेस में तो नीचे हो जाता है। कभी हीरो ने आपस में नहीं बोला कि अभी तुम्हारे चक्कर में मुझे टांगे फैला के शूट करना पड़ रहा है? तो कर लो, तुम क्या कर लोगे, तुम भी तो काम ही करने आए हो। जब प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टर को प्रॉब्लम, कभी नहीं बोला किसी ने, मैटर ही नहीं करी लुक्स कभी, हाइट, वेट, फेस। तो फिर ये सारी स्टोरीज कहाँ से आ गई, जबड़े वाली सारी कहानी? तो उनकी है अगर ना। मैटर नहीं किया कभी तो? मुझे नहीं अच्छा, किया। आपको मैटर नहीं किया? जी, उनको करा है। तो हाइट को लेकर कभी किसी ने बोला, किसी डायरेक्टर ने
या कभी कहीं शूट फाइनल होने वाला हो? नहीं, ऐसे तो रानी मुखर्जी मैम भी छोटी हैं, आमिर सर भी छोटे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने तो कभी नहीं खुद को बोला कि है, तो मैंने बोला क्यूट हूँ मैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, क्या हो गया, अंदर का देखो ना क्या है। मैंने वहाँ क्यूट ही लगती हूँ, ऐसे कुछ बात तो नहीं है। तो वो ऐसे ही शौक में ही आ जाते थे कि अच्छा फिर ठीक ही होगा। जब मैं बोलूँ आई कांट बी अपोलोजेटिक अबाउट हाउ आई एम, मुझे अच्छा लगता है मैं जैसी हूँ, भगवान ने मुझे जैसे भेजा, मैं बड़ी कमाल हूँ। मुझे कभी खुशी कभी गम का वो सीन याद आ गया, कौन सा? अमिताभ बच्चन को जब जया बच्चन तैयार कर तो एक स्टूल टाइप का लाके रख देते, हाँ, अरे एंड शायद बाद में कहा गया कि वो घर से ही लेकर आए थे कि घर वाला ही था। हाँ, सुपर्ब सुपर्ब। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच रियलिटी है, कभी फेस किया कुछ ऐसा? बाय गॉड्स ग्रेस तो मैंने नहीं किया। मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी नहीं? कभी नहीं। ओके। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू था राघव का, राघव जुएल। हाँ जी। ही सेड मैंने टीवी से 3 साल का ब्रेक लिया इसलिए कि लोग मुझे भूल जाए, क्योंकि मैं टीवी पर दिन भर आ रहा था, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे मुझे, लेकिन दिन भर टीवी पे था मैं। हाँ जी। और उससे मुझे लगा बॉलीवुड में मेरा काम नहीं बन पाएगा, तो मैंने अपने आप को गायब कर दिया। 3 साल गायब रहा मैं। हाँ जी। फिर मुझे फिल्मों में मौका मिल रहा है, हाँ जी। है ना, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। टीवी को लेकर हमने आपके मुंह से बहुत सुना है, फिर आपने ब्रेक लिया था या टीवी से कैसे स्विच हुआ आपका? जी, मेरा शो खत्म हो रहा था। आई डिडंट वांट टू डू अनदर टेलीविजन शो, आई वांटेड टू डू फिल्म्स। तो मैं निकल रही थी उस टाइम पे, जब मेरा पैसे कमाने का मौका आया सर, मैं छोड़ के चली गई। क्योंकि आपके फर्स्ट शो अगर हिट होते हैं तब आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। पहले टीवी तो में पैसे ज्यादा शायद है। टीवी में बहुत पैसे हैं सर, हाँ। बट वही मैं बोल रही हूँ कि जब वो अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना है फिर से। तो मैंने टीवी में इतने नहीं कमाए बट मेरे को एक्टर्स ने काफ़ी कमा लिए, उन्होंने घर वर भी ले लिया था। बिकॉज ही सेड कि टीवी में इतना पैसा था कि बहुत सारे पैसे थे मेरे पास, फिल्मों में जब मैं तो मुझे गरीब गरीब वाला एहसास होने लगा। जी, वो होता है, वो होता है टीवी में होते। मैं वही बोल रही हूँ ना कि अगर स्पेशली इफ योर शो इज अ हिट, आवर शो वाज अ हिट, तो उसके बाद जब ऑफर्स आते हैं तो वो इट्स माइंड बॉगलिंग, स्पेशली फॉर 19-20 year old. When I was leaving television, I was 20 years old. It was a lot. And everyone was like, work for a year more. You'll buy a house. गाड़ी खरीद लेगी, फिर कर लियो अपने पूरे। I didn't want to do it because मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे मूवीज़ में ट्राई करना है। मुझे इधर रहूँगी और सेफ्टी चूज़ करूँगी तो सेफ्टी चूज़ करती रह जाऊँगी हर जगह। मुझे अपने आप को चैलेंज करना बहुत पसंद है। तो अभी घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली? जी, घर खरीद लिया। किस प्रोड्यूसर घर खरीद लिया। किस प्रोड्यूसर ने अच्छे पैसे दिए? बहुत सारों ने दिए सर। हर एक फिल्म से थोड़े थोड़े इकट्ठे करके लोन लिया मैंने। अभी पिछले साल ही घर खरीदा है। 7-8 साल लग गए, बट घर खरीद लिया, गाड़ी भी ले ली है, अच्छा चल रहा है अब। तो मम्मी ताने नहीं मारती, घर हो गया, गाड़ी हो गई, फिल्में भी आ रही, शादी ब्याह भी कर लो? नहीं नहीं सर, अभी तो शादी में, अभी जब फील होगा तब कर लूँगी सर, अभी नहीं। अभी शादी क्या आपके लिए? जी, मैं क्लियर कर देती हूँ, मुझे शादी का बहुत शौक है। हाँ, मैंने सुना 5 साल पुराना भी एक इंटरव्यू देखा था मैंने। हाँ। आपने कहीं बताया था कि आपकी किसी सीरियल में 3 बार शादी करा दी मेरी गई 3 बार शादी हो गई थी, फिर मैं बोर हो गई थी, अब मेरे को वापस चढ़ गया वापस। हाँ, क्योंकि टाइम हो क्यों गया। शादी करनी है फिर? मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे बड़ा क्या बड़ी तैयार खुशी- होने को मिलेगा इसलिए? नहीं, मुझे वाइब होती है, वेरी योर अराउंड योर लव्ड वन, सब नाच रहे हैं, ढोल है, प्यार सेलिब्रेट हो रहा है, मुझे वो इन्वायरमेंट ही बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी की शादी मिस नहीं करती, मैं हर बारात में नाचती हूँ, चाहे मैं लड़की वालों से हूँ चाहे मैं लड़के वालों में से हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो माहौल, वो सेलिब्रेशन। सो ऑफकोर्स मुझे करनी है, बट जब वो सही इंसान मिलेगा तब मैं करूँगी, जब वो अंदर से फीलिंग आएगी तब मैं करूँगी। अभी अब फिर सही इंसान की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब व्हाट डू आई लुक फॉर Yeah. इन अ पार्टनर? Yeah. So indirectly you are saying that you're not dating someone. नो, आई एम नॉट। Okay. So I want my partner to be sensitive, ये empathetic, ग्रीन फ्लैग्स में आ रहे हैं। हाँ Okay. जी। ग्रीन फ्लैग क्या क्या है? sensitivity, Okay. empathy, good listener. हाँ, मतलब आपके केस में तो होना चाहिए। मैं बहुत बोलती हूँ। आपको तो पता लगेगा होगा।
गुड लिसनर, मैं भी बहुत अच्छी लिसनर हूँ, आप हाँ। बात करो मुझसे कभी, मैं सुन लेती हूँ। तो एंड एंड रिस्पेक्ट, दीज आर 4 थिंग्स which आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो जब वो हो जाएगा तो रेड फ्लैग्स का क्या है? नॉट गुड विद कम्युनिकेशन। मतलब उसको कम बोलना चाहिए। नहीं, कम्युनिकेशन जब ओके डाइसी रख रहे हैं ओके ओके मामला कि वेग आंसर्स, चीज़ें छुपानी, मुझे अच्छा कम्युनिकेट करो प्यार मोहब्बत से, मैं बड़ी अच्छे से कम्युनिकेट करती हूँ। सुनते रहो। सुनते रहो, बोलते भी रहो अच्छे से, बोलो भी, गूंगे मत रहो। जो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है मुझे नहीं अच्छा लगता, जो वेग चीज़ें रखता है, फ़ोन छुपाना, ये करना, वेग आंसर्स देना, पर्सन हु जस्ट कीप्स टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी। बट आप तो अपने फेवरेट हो, सामने वाला भी अपना फेवरेट अरे निकला मैं तो। जब प्यार करती हूँ सर, आपने मुझे प्यार में थोड़ी देखा है, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो मेरे करियर के बारे में पूछ रहे हो, मैं खुद के उससे पूछ रहा हूँ। जो बंदी खुद को इतना प्यार करती है, जिससे वो प्यार करती है, उसको कितना तो करती फिर होगी? किसने फोन छिपा लिया अपना, जिसको आपको छोड़ नहीं, के मैं तो आप? देखती हूँ ना आसपास चीजें जो बट चल किसी रही ने है छुपाया माहौल। भी तो होगा ना, तभी नहीं तो नहीं, मेरे लाइफ में साथ सर, मेरे पास अच्छे टचवुड में अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं, सारे बॉयफ्रेंड्स अच्छे थे। बहुत बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे थे, तो और फिर कॉडली खत्म हुए हैं। तो फिर हिस्ट्री का पार्ट क्यों बन गया सारे? बच गए, बड़े किस्से होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, you sometimes you grow apart। बट मेरा हमेशा से अच्छे टर्म्स में ही सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है मेरे साथ, ऐसे नहीं हुआ कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। ब्रेकअप के बाद दोस्ती होती है? कुछ सालों बाद हो सकती है, एकदम बाद नहीं होती, एंड गहरी दोस्ती नहीं होती है। यू कैन बी फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, नॉट गुड फ्रेंड्स, आई फील। ओके। वो एक बाउंड्री आती है। तो सपोज द गाय यू विल डेट, हाँ अगर वो अपनी एक्स के साथ दोस्त हो, हाँ जी, विल इट बी ओके फॉर यू? यस, इफ ही नोज हिज बाउंड्रीज, यस, व्हाई नॉट। ओके। उसको पता होना चाहिए कि क्यों टूटा है रिलेशनशिप, वो रिश्ता अब उसकी लाइफ में किस नाम से है, क्या मायने रखता है। अगर उतना है, फ्रेंड है, देन व्हाई नॉट। ट्रस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना सर रिलेशनशिप में। मैंने एक्चुअली शादी वाला सवाल इसलिए पूछा, बहुत सारे बॉलीवुड में लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी होंगे, दे ऑलवेज से कि यार शादी कर लेंगे तो करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। बट समवन टोल्ड मी कि बॉलीवुड में शाहरुख खान तो शादी करके आया था। बिल्कुल। सो और बॉलीवुड वाले कई सारे बचते भी नजर आते हैं, बट शाहरुख खान का एग्जांपल किसी ने मुझे दिया कि यार देखो शाहरुख, वहीं से इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो दोनों बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज लगती है मुझे। हाँ, तो अब क्या पूछ रहे हैं? तो यही पूछ रहा हूँ मैं कि ये करियर की वजह से तो नहीं है, या सिर्फ राइट पार्टनर की वजह नहीं नहीं, से? राइट पार्टनर एंड राइट टाइम, जब मुझे अंदर से फीलिंग आएगी विद द राइट पार्टनर, व्हाई नॉट। मेरे माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि करियर में पहले, नहीं, फैन फॉलोइंग ऐसी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है। जब बट मेरे ऐसा को नहीं होता कोई- कि फीमेल एक्ट्रेस का अगर शादी होती है या बहुत ओपन अफेयर होता है तो उनका करियर का आपने डाउनफॉल ही देखा, फिर राइज नहीं देखा है? अब बहुत आप ऐसे एग्जांपल बहुत रेयर हैं। करीना कपूर है, दीपिका है, वो उनका तो राइज पे राइज हो जा रहा है, और ही राइज हो गया है शादी के बाद। तो मैं तो उस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं। कियारा राइट नाउ, सब राइज, आलिया, सब ने तो कर लिए हैं, सभी बड़े खुश हैं, सब राइज पे ही है, किसी का ऐसे डाउनफॉल नहीं हुआ है। तो मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करती। मुझे लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपको राइट फील हो रहा है, आप करिए, बाकी और कुछ मत सोचिए। ओके। आपने वेट, मैंने कहीं पढ़ा था 12 किलो वेट लूज किया था, गेन भी किया था, हाँ जी। तो ये लूज कैसे किया? क्योंकि मेरा नहीं हो रहा। मैं जी मैंने एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाह रहे होंगे यार ये कैसे लूज हो गया, 12 किलो कोई कैसे गायब कर सकता है? जी 12 किलो मैंने गेन किया था पटाखा के लिए, हम्म। और लूज किया था अंग्रेजी के लिए। हाँ। मैंने गेन भी बहुत अनहेल्दी तरीके से किया था, लूज में भी मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे थी। जो मैंने अब जो मेंटेनेंस होता है, जो 4-5 किलो का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो मेरे लिए वर्क करा है वो यही करा है कि घर का खाना, नो शुगर, डेयरी नहीं, एंड रिफाइंड ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल, अगर आप घी खाते हैं तो घी, कोल्ड प्रेस ऑयल्स वर्क करते हैं, घर का खाना वर्क करता है, और बस चीनी मत खाओ। वर्कआउट नहीं करते? जी वर्कआउट भी करती हूँ मैं, वर्कआउट भी करती हूँ कभी कभी, बट सर 90% तो डाइट ही है। ओके। डाइट ही है, और मेंटल हेल्थ भी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें रोक के बैठे हैं, ब्लॉक्स बना के बैठे हैं, तो आपका वेट गिरेगा ही नहीं, आप होल्ड करते रहेंगे वेट। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ये मैंने रियलाइज़ करा खुद के साथ, जब भी आप चीज़ों को होल्ड करते हैं लाइफ के अंदर, ग्रजेस होल्ड करते हैं, गुस्सा होल्ड करते हैं, एक मेंटल ब्लॉक होता है, जो मुझे लगता है कि जब मैं उस मेंटल फेज में थी, मैं जितना वर्कआउट कर लूँ, जितनी डाइट कर लूँ, मैं वेट शेड नहीं कर सकती। जब आप मेंटली चीज़ों को रिलीज़ करते हैं,
जब आप खुद फ्री होते हैं, मुझे उसमें मेडिटेशन ने काफ़ी हेल्प किया। जब मेंटल क्लैरिटी आती है, अपने आप चीज़ें फ्लो में निकल जाती है। स्ट्रेस में वेट मैं तो होल्ड करती हूँ। तो ये आपने अपनी टीम में नहीं बताया कि हमारी टीम से लेकर आपकी टीम में सबके सब ने 10-12 किलो एक्स्ट्रा रखा है? नहीं सर, अब ऐसा ही हम मैं तो बोल देती तो हूँ इनको हम कौन सा दुख दे रखा आपने? इनके लाइफ ने दुख दे रखा है सर, मैं तो हंसाती हूँ। बाकी लाइफ चल रही है, ठीक है, कोई नहीं। अभी रिसेंटली जॉन अब्राहम का एक इंटरव्यू आया जिसमें जॉन अब्राहम ने कहा कि इंडिया जो है वो विमेन के लिए सेफ नहीं है, हम्म, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। एवरीबडी टॉकिंग अबाउट दिस जी कि क्या सच में ऐसा है या सिर्फ कहने के लिए ऐसा। हालांकि फैक्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया में हर 15 मिनट में किसी एक लड़की के साथ रेप होता है। जी डू यू फील, क्योंकि दिल्ली के बारे में तो बहुत कॉमन है, हम आप दिल्ली से हो, जी आई एम श्योर आपने भी निर्भया को बहुत करीब जी से वो इंसिडेंट देखा होगा, प्रोटेस्ट एंड जी ऑल, बट उसके बाद केसेस और बढ़े। अब जी जॉन अब्राहम ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो विमेन के लिए, एनिमल्स के लिए, चाइल्ड के लिए सेफ नहीं है। जी डू यू बिलीव? यस, आई डू, स्टैट्स आपके सामने ही है, तो ऑफ कोर्स आई बिलीव। बट ये पैन इंडिया, जैसे बॉम्बे में कई लोग कहते हैं बॉम्बे बहुत सेफ है। बॉम्बे रिलेटिवली सेफर है, मैं ये मानूंगी कि, पर मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मुझे पता है कौन सी उम्र से ईव टीजिंग स्टार्ट हुई है मेरे साथ ही। चाहे मैं चाट खाने जा रही हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लोग सीटियाँ मार रहे हैं, और आप इतने प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आपके लिए इतनी नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि यही मेरी लाइफ है। कि जब मैं बॉम्बे गई थी एंड आई कुड स्टेप आउटसाइड एट 2 AM little freely and I could feel safe, it was a shock for my body because I was used to walking with my head down, shoulders inside, which was wrong, which was just wrong. So relatively I did feel that Bombay made me feel safer, but आप stats आपके सामने है, India is not safe for women. 2012 में दिल्ली में निर्भया हुआ था, जी पूरी दिल्ली सड़कों पे थी। जी हम 2024 में 12 जी साल बीत चुके हैं। जी आप दिल्ली से हो, जी अभी भी दिल्ली अनसेफ लगती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कहीं बाहर निकलते हो ऐसे, या अभी भी घर से होता है शाम के बाद मत निकलो? या नहीं, अब रीजंस कुछ और हैं, अब क्योंकि लोग पहचान लेते हैं तो आप गाड़ी में ही रहते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली स्टेप आउट नहीं करते। बट येस, इट इज़ अनसेफ टू टेक एन ऊबर आफ्टर 7. इट फील्स स्कैरी इवन फॉर माई फ्रेंड्स, इट्स स्टिल अनसेफ, विच इज़ रियली सैड। फिर इतनी आवाजें क्यों नहीं आती, और आपको क्या लगता है कैसे ठीक हो गई है? आवाज़ें तो आती है सर, सोशल मीडिया पे भी कहाँ आती पे है। आते? अभी एक कोलकाता में बहुत ही जी घिनौना सा कांड हुआ, जी उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई। हम आप कह रहे हैं ना जी कि हर 15 मिनट में एक इंसिडेंट होता है। जी बट करते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में, इट डिपेंड्स आपका एल्गोरिथम क्या है। मेरे उसमें काफ़ी दिखाते हैं जो किससे women are speaking up and women are complaining from Uber incidents to a lot of different incidents. Maybe मेरी एल्गोरिथम वो दिखा रही है। आवाज़ें तो उठती हैं, लोग सीरियसली लेते नहीं लेते, वो तो दूसरों के हाथ में है। तो इसका सरकार क्या, रूट कॉज क्या लगता है आपको? मेंटालिटी सो, मेंटालिटी। जैसे आप अपने लड़कों को रेज कर रहे हैं, एजुकेशन, यही मेरे माइंड में आती है चीज़ें। मैंने अभी स्कूल के बच्चों का एक इंटरव्यू देखा, किसी स्कूल के बच्चे थे, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि गलतियां सिर्फ लड़कों की होती है? हम्म स्कूल के बच्चे थे, हम्म मतलब कोई बड़ा इंसान क्या समझ में आता है, दे सेड कि नहीं नहीं, लड़कियों की भी गलती होती है। जिस तरह से वो कपड़े पहनती हैं, जिस तरह से वो देखती हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी किया था, एक बाबा जी ने भी सेम बातें कही कि हर बार नज़रों का दोष नहीं होता, कई बार कपड़ों का दोष होता है। और बहुत सारे और भी लोगों ने ये बात कही। कई लोगों ने बॉलीवुड को भी डाला, कई लोगों ने इंस्टाग्राम को भी डाला कि आजकल इंस्टाग्राम पे जैसे एक ट्रेंड चला है गेट रेडी वाला, सो बहुत सारी न्यूडिटी और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और इन चीज़ों ने लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भर दिए जिसको वो कहीं और जाकर कुछ ऐसा करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है। It angers me. It really disturbs me because it's a reflection of how they've been brought up by their parents. That means parents की भी यही thinking है. It's sickening to hear all of this. हम कभी
लड़कों को नहीं बोला जाता कि ये क्या कपड़े पहन रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, बुनियान चड्डी में घूमते रहते हैं, कोई कमेंट नहीं करता. इट्स जस्ट सिकनिंग सर, लाइक इट्स बिलो इवन अ कमेंट फ्रॉम माई एंड. कभी किसी ने आपसे कहा कि ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ जा रहे हो बाहर, ये मत पहनो? नहीं, मेरे को बोला भी होगा दूर के रिश्तेदारों ने या जो भी बोला होगा. मेरे पेरेंट्स, आई थिंक मेरे साथ साथ मेरे भाई को बहुत एजुकेट किया जाता था हाउ ही रिस्पेक्ट्स वुमेन. सो मेरे से ज़्यादा मेरे भाई के साथ कॉन्वर्सेशन होती थी. मुझे नहीं बोला जाता था मैं क्या कपड़े पहनूं. मेरे भाई से पूछा जाता था कि तेरी सोच कहाँ से आ रही है, किसने बोला तेरे को. अगर वो कभी ऐसे सुन भी लेते थे तो अगर फ्रेंड से इन्फ्लुएंस आ रहा है वो वहीं पे करेक्शन होती थी. मुझे कभी नहीं रोका गया कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं बोल रही हूँ. फ्रीडम थी. जो पॉइंट आउट करा था उसको क्वेश्चन करा गया मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली अगर वो लड़के हैं, कि ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम तो नहीं सिखा रहे. तो इट्स एक्चुअली एजुकेटिंग मेन एंड चेंजिंग देयर मेंटालिटी. बट फॉर दैट उनके पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए. अगर मॉम ही अपॉलोजेटिक रहेंगी कि मैंने ये कपड़े पहने और वो सही है, देन बच्चा तो वही सीखेगा. तो मुझे इट्स कौन से लेवल पे आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे. अगर आपके पॉडकास्ट पे इतने लोग बोल रहे हैं, मैं कहाँ से स्टार्ट मतलब आई टुक अ स्टैंड, मैंने उस पर रखा, मैंने कमेंट भी उस पर किया, कई सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बट एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो भी था इसमें और मुझे हैरानी थी, कई सारी फीमेल्स भी थी जो कह रही थी कि बाबा जी ने जो कहा वो शायद सुनने में कूल ना लग रहा हो, बट प्रैक्टिकल रियलिटी वो भी है. और उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था कि बट वही ना कि रेप्स तो फिर बुरखे में भी हो रहे हैं ना. जो बुरखे में औरतें, उन्होंने तो कोई स्किन नहीं दिखाई. या पूरे कपड़े जिन्होंने पहने हैं उसमें भी तो हो ही रहे हैं. उसमें क्या रीजनिंग है? यू जस्ट गोना फाइंड रीजंस इन द क्लोथ्स दैट वुमेन वेयर. मैंने ये सवाल ही पूछा था मैंने कि 2 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहा है, 80 साल की दादी के साथ भी रेप हो रहा है, और फैमिली में भी हो रहा है. वो नर्स थी, अपने वर्क प्लेस पे थी, बट उस पे भी अगेन जब जो लोग जस्टिफाई कर रहे थे, उनका ये थॉट था कि ये सारी चीजें देखने के बाद उनका माइंड दूषित हुआ एंड उसको उन्होंने जहां मौका मिला, जहां अकेला कोई मिला, वहां पर ऐसा कर दिया. ये उनका एक्सक्यूज था. I don't even know what to say. It just angers me immensely, and it's just sad if they're saying that on social media and out there. Like, how can they even? I don't have an answer. I don't even want to talk about this. अगर thought process ही है, conversation ही नहीं हो सकती. Are you emotional person? I'm very emotional. इस पॉडकास्ट में 2 बार आपकी आंखों में आंसू देखे. I'm very sensitive. I'm very emotional. Then how you survive? Like चलो फैमिली तक तो ठीक है, उसके आगे कैसे सर्वाइव करते हो? नहीं, वो एक मेरे काम में काफ़ी मदद करता है मेरे. एम्पैथी वगैरह, मैं पहले एक्चुअली इतनी एक्सप्रेसिव थी भी नहीं. मुझे मेरे काम की वजह से एक्सप्रेसिव होना मुझे आया. पहले तो मैं जब छोटी थी तब तो ये शीशे में देख के बोलती थी राधिका मदान कभी रोती नहीं है, और ऐसे आंसू पी जाती थी. बट देन काम की वजह से आई थिंक एम्पैथी आई, सेंसिटिविटी आई. अब मुझे मेरी सुपर पावर लगती है. मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है एक्सप्रेस करना, खुशी एक्सप्रेस करना, दुख एक्सप्रेस करना, गुस्सा एक्सप्रेस करना. सुपर पावर है मेरी, बीइंग सेंसिटिव. सुपर. मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जी. और जिनके भी नाम लूंगा उनको लेकर पहला थॉट जो भी आता है, जी. इन वन वर्ड और वन लाइन यू कैन से. शाहरुख खान, किंग. दीपिका पादुकोण, क्वीन. इरफान खान, लेजेंड. विशाल भारद्वाज, जीनियस. ओके. श्रीदेवी. श्रीदेवी इज इटर्नल. कहीं कंपैरिजन सुना था मैंने, कहीं तो ऐसा सुनाई पड़ा था मुझे कुछ. आई थिंक लास्ट मूवी के बाद. जी, इट वाज वेरी वेरी हम्बलिंग. मैं एक स्क्रीनिंग से निकल रही थी तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने मुझे आके बोला कि आप यू रिमाइंडेड अस ऑफ श्रीदेवी, एंड आई कुडंट बिलीव इट. आई कैन नेवर compete with it. I can't even. Comparison भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. मैं पास भी नहीं जा सकता उनके. But just to hear that it just made my night. It was. I'll keep that compliment for life. कोई एक फिल्म जो लगाओ यार, अगर इसमें मैं होती तो बात अलग होती. मेरे को मिलना चाहिए था, ये मेरे टाइप की फिल्म थी, अगर मैं होती इसमें अलग मजा आता. या मुझे बहुत मन कर रहा था कि काश मुझे अपॉर्चुनिटी मिले टू वर्क इन अ फिल्म लाइक गंगूबाई. मुझे
अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए वैसी फिल्म कुछ करने की तो मुझे बहुत मजा आएगा. बट ऑफ कोर्स आई कांट लाइक आलिया वाज फिनोमिनल, वो तो मैं क्वेश्चन ही नहीं करी, बट मुझे एक मौका वैसा चाहिए मिस्टर बंसाली के साथ काम करने उसमें गाना था सुना है उनको शिकायतें बहुत. का. ओके, गाने सुनने पसंद है? हाँ जी. ओके, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आप चूज करते रहना. सो इट्स आतिफ असलम और मोहित चौहान. एक चुनना, एक चुनते हैं. आतिफ असलम. आतिफ असलम, दर्शन रावल. आतिफ असलम. आतिफ असलम, विशाल मिश्रा. विशाल मिश्रा. कौन सा गाना? आपने सुना नहीं है, मेरी अगली फिल्म सना में उन्होंने गाया. He's a good buddy of mine. It's like brother आई to me. लव हिम. Okay. विशाल मिश्रा, अरमान मलिक. विशाल मिश्रा. विशाल मिश्रा, शान. विशाल मिश्रा. विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह. विशाल मिश्रा. सुपर. विशाल मिश्रा, सोनू निगम. सोनू निगम. यहाँ पे क्यों विशाल मिश्रा रह गए? नहीं, मुझे सोनू निगम सर तो सोनू निगम सर. आई एम श्योर विशाल मिश्रा भी सोनू निगम को चुनते जी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने उनसे इंटरव्यू जब लिया था तो इवन ही सेड लास्ट में सोनू निगम. नहीं, ही इज लाइक बिल्कुल. गुरु टू ऑल ऑफ अस. Yes, he's there. He's there. I love him. I love विशाल मिश्रा क्यों? क्योंकि लास्ट तक वो आए तो हम him. I बहुत सोल है उनमें, बहुत वो रूह से गाते हैं. आप वो रुला सकते हैं, आपको रोमांस फील करा सकते. It's all heart. So I think I connect to that. मेरा फर्स्ट हिट पॉडकास्ट विद विशाल के साथ ही था. Really? बहुत प्यारे और बहुत प्यारे इंसान भी हैं. बहुत स्वीट है. डेप्थ है उनके अंदर, वो दिखती है, उनकी सुनाई देती है आवाज़. कौन कौन से गाने पसंद है अगर कोई याद? अभी जो लेटेस्ट उनका जो चल रहा है, पहले भी मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे. लेकिन एक सॉन्ग है जो उन्होंने मेरी अगली फिल्म सना में गाया है, मैं उस सॉन्ग का नाम नहीं रिवील कर सकती, बट दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम एंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. आई कांट वेट फॉर यू टू हियर दैट सॉन्ग. अगर वो इतना अच्छा होगा तो मैं विशाल से एक पॉडकास्ट और कर लूँगा. बट विशाल का एक सॉन्ग है जो इरफान सर के लिए उन्होंने कंपोज किया था, वो जो था ख्वाब सा. ओह, बेहतर तो ये oh होता हम my मिले ही ना होते. God. It was beautiful, beautiful. एंड विशाल टोल्ड कि इरफान सर चाहते थे कि वो गाना वो गाए, बट फिर वो गाना आतिफ असलम से गवाया गया. बट वो गाना आप सुनोगे वो विशाल मिश्रा के स्टाइल में आतिफ ने गाया है. Ah, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लिसन दैट सॉन्ग, वो जो था ख्वाब सा कहे या जाने दे, हाँ. उसको सुनना. वो विशाल मिश्रा की सिंगिंग स्टाइल है. Oh, आतिफ की सिंगिंग थोड़ा डिफरेंट है. wow. ओके, फीमेल सिंगर कौन पसंद है? जसलीन रॉयल. कौन सा गाना? सारे गाने बट जहाँ तू चला, खो गए हम कहाँ, या खो गए हम कहाँ. खो गए हम कहाँ was beautiful. हीरिए अभी जो उनका आया था, वो रांझा, एंड अभी एक्चुअली I've done a music video with her on a song. That song is beautiful. It's gonna come out next month. So I think आपका पॉडकास्ट जब कब रिलीज हो रहा है? हो जाएगा. जब होगा आई थिंक उसके 15-20 दिन बाद ही आएगा. एंड वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट गाना है उनका. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अपनी टंग को नोज पे टच कर लेते हो? जी नहीं, मेरे में उतना टैलेंट नहीं है. सो व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? माय हिडन टैलेंट, I am very I'm a very good aunt. मैं बहुत अच्छी बुआ हूँ. आई थिंक मैं कैटरपिलर बन जाती हूँ उनके साथ, या उनके साथ गा लेती हूँ. उनकी मैं जिस लेवल पे उनकी इमेजिनेशन है मैं उनकी पूरी करती हूँ. कुछ भी बनना हो, कोई भी डायनासोर बनना हो, कुछ भी करना हो, मैं इंडल्ज करती हूँ बच्चों को कि हाँ व्हाई नॉट, अगर ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है व्हाई नॉट. जब तक अपने ना हो तब तक अच्छे लगते हैं. बिल्कुल. I'm just my favorite आंट की उससे हमेशा वो टैग अपने साथ रखना चाहूँगी. फेवरेट आंट. रो रहे हैं तो आप ले लो. सुसु पॉटी करे तो ले जाओ प्लीज. फन के लिए मैं जब साफ सुथरे हो गए मेरे पास ले आओ. बिल्कुल. फिर मैं बन जाऊंगी कैटरपिलर जो भी बनना है. थैंक यू सो मच राधिका. Thank लवली you, टॉकिंग टू thank यू you so एंड लेट्स जस्ट होप कि आपके जो ख्वाब है सारे मुकम्मल हो. जहाँ से हमने शुरुआत की थी, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो जो घर से नहीं निकलता. हाँ, थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू. Lovely talking to you too.